हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन दोस्तों और जीव विज्ञान का दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सेशन में हम लोग टॉपिक है दोस्तों विटामिन एवं पोषण, जिसमें दोस्तों इससे पहले दोस्तों 100 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं दोस्तों। आज जो करेंगे 101 करेंगे दोस्तों। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, मेरे चैनल पे दोस्तों आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स और बहुत सारे एग्ज़ाम का दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कशन करवाते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 और 5.0 के लिए दोस्तों, और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका आज के लिए ये सेशन। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से दोस्तों मिलान करना है यहाँ पे। तो देखिए, इसका जो है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए, ब्रह्म समाज का स्थापना कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कलकत्ता में हुआ था। और मानव धर्म सभा का बम्बई में हुआ था। नहीं, सॉरी, ब्रह्म समाज का कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। मानव धर्म सभा का सूरत में हुआ था। आर्य समाज का बम्बई में हुआ था। और नवदा उल उलमा का लखनऊ में हुआ था। नवदा उल उलमा का कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन है डिटेल्स में। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव कलकत्ता में डाली। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नवदा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई। इसमें मुस्लिम सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किया। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 102 नंबर में है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जोड़ी अधिनियम का घोर विरोध किया था? जोड़ी अधिनियम का घोर विरोध किया था दोस्तों। तो किसने किया था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1826 ईस्वी में जोड़ी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका आंसर नंबर सी सही होगा। देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? महावीर गोविंद रानडे थे। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज के दोस्तों ज्योतिबा फुले और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के दोस्तों सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल्स में सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग एक बार। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में की। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में की थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये दोस्तों स्थापना जो हुआ था उसमें 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सबको पता है दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस समाज की स्थापना किए थे दोस्तों। भारतीय ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन नहीं दोस्तों, केशव चंद्र सेन होगा। तत्वबोधिनी सभा का ये भी नहीं, सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फुले है दोस्तों। देखिए, इसका डिटेल्स में सोल्यूशन। रानडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों 1905 ईस्वी में
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो 1905 ईस्वी में बनारस में हुआ था की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। 1865 ईस्वी के बाद केशव चंद्र सेन ने बहुत मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया, जिसे उन्होंने भारतीय समाज के नाम से पुकारा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MC सीतलवार BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किस चीज़ के दोस्तों? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका डिटेल्स में सोल्यूशन है। 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC सीतलवार, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 107 नंबर में गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की दोस्तों? तो 1905 ईस्वी में दोस्तों। 1905 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, तो किसने की थी दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला है दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों सेम क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 110 नंबर में है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले था। उसके बाद दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। अगला है दोस्तों, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो मुकुंदराव पाटिल था बहुजन समाज का संस्थापक। देखिए दोस्तों, वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप में विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया। जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इन आंदोलन को संरक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे दोस्तों? तो नडार के दोस्तों। देखिए, नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का पिताज बादशाह कहते थे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए दोस्तों। देखिए, राजा राम मोहन राय दोस्तों, इसका आंसर में देख लीजिए, डी ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए, राजा राम मोहन राय दोस्तों, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। किसने कहा था? तो राजा राम मोहन राय ने कहा था दोस्तों। केशव चंद्र सेन के बारे में क्या बोल रहा है कि यह कहा कि ब्रह्मवाद की विश्व धर्म बनना चाहिए, ये सही है दोस्तों। और दयानंद सरस्वती बोले थे, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संसाधित धर्म से की। और दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस क्या बोले? इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं दोस्तों, देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राम मोहन राय उस समय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए, जब पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर तरुण
बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और अपने सुधारों के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। उन्होंने वेदों की ओर लोटों का नारा दिया। केशव चंद्र ने ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग को उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये दोस्तों दयानंद सरस्वती आर्य समाज के थे दोस्तों, ये सुमेलित है। ये पांडुरंग प्रार्थना समाज के थे दोस्तों, ये भी सही है। अगला है दोस्तों राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज की, दोस्तों ये गलत है। ये केशव चंद्र सेन के थे और विवेकानंद दोस्तों रामकृष्ण मिशन के थे, ये सही है। देखिए राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत यह आदि ब्रह्म समाज कहलाया। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज नवविधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया, जिसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजिया के द्वारा किया गया था, ये सही है। बहिष्कृत हितकारनी ज्योतिबा फुले, ये दोस्तों इसके द्वारा नहीं किया गया था। सी में थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अल्कॉल्ट के द्वारा किया था। डी में दोस्तों यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था, ये भी सही दोस्तों। गलत दोस्तों बहिष्कृत हितकारनी क्या ज्योतिबा फुले, यही गलत है दोस्तों। देखिए बहिष्कृत हितकारनी सभा की स्थापना बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, नेक्स्ट है दोस्तों प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेव सन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। दोस्तों देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नेरोजी फुरदोंजी। ये दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ऊपर से मिलाइए। देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया के दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी के दोस्तों गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले, रहनुमाई महादेव जन के सभा के नरोजी फुरदोंजी। देखिए दोस्तों डिटेल सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 119, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। दोस्तों तो उपयुक्त सभी दोस्तों दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, तीनों। देखिए दोस्तों दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु अनथक प्रयत्न किए। तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण थे और हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों का खंडन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए इसका है दोस्तों कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। दोस्तों देखिए तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सही होगा। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, तीनों सही है दोस्तों। देखिए 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के अनुयायियों ने विद्या के प्रसार और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से नारी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों देखिए दोस्तों प्रश्नगत ये भी डिटेल सोल्यूशन दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के लिए विकास में सहायता दी, यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों।
कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन समाज सुधार, शिक्षा के लिए विकास एवं देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए। ये तीनों ही संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, बल्कि इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार करना था। इन तीनों ने ही देशवासियों को जागृत कर देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों कौन से कथन सही नहीं है? देखिए, डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी, सही है दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, ये भी सही है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी सही दोस्तों। और महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, नहीं दोस्तों, पोरबंदर में हुआ था। देखिए दोस्तों, गांधी जी, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और दोस्तों देखिए दोस्तों, 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली। 1889 में वर्ष 1907 में कर्नल अलकॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट सोसाइटी के अध्यक्षा बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मद्रास अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया था दोस्तों। और 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। आंदोलन, गठन और नायक लीडर कौन थे दोस्तों? सम्मिलित कीजिए दोस्तों। देखिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का लीडर कौन था दोस्तों? महात्मा गांधी, सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का लीडर कौन था दोस्तों? स्वामी सहजानंद, ये भी सही है। आत्माराम आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन दोस्तों ईवी रामास्वामी अय्यर के द्वारा किया गया था, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है, तीनों सही है। अगला दोस्तों, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था, की स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 ईस्वी में की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में की गई थी तथा इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा थे। आत्माराम आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन 20वीं सदी के तीसरे चौथे दशक में पेरियार नाम से प्रसिद्ध इस ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में निचले तबके की मानी जाने वाली जातियों को सम्मान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन थे? नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन थे मित्रों? तो अम्बेडकर थे, अम्बेडकर। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नवबोधवाद, न्यू बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक एक बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी दोस्तों? दार उल उलूम की स्थापना मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना शिबली नुमानी ने। दार उल उलूम नदवातुल उलमा, जो सामान्यतः दार उल उलूम नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1898 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। इसकी स्थापना नदवातुल उलमा द्वारा की गई थी। नदवातुल उलमा का गठन 1893 ईस्वी में कानपुर में अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके संस्थापकों में मौलाना शिबली नुमानी शामिल थे। शिबली नुमानी के परामर्श पर नदवातुल उलमा ने दार उल उलूम लखनऊ में की स्थापना की। शिबली नुमानी दार उल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था दोस्तों? तो 1866 ईस्वी में आरंभ हुआ था, 1866 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुज्जत उल अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल ननोतवी द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी संयुक्त प्रांत दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई। इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद आबिद, जुल्फिकार अली आदि थे। नेक्स्ट दोस्तों, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था दोस्तों? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था दोस्तों, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था तारकेश्वर आंदोलन। देखिए, वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। महंत पर एक स्त्री साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
हाली पद्धति संबंधित थी, हाली पद्धति संबंधित थी दोस्तों, तो बंधुआ मजदूर से संबंधित थी, बंधुआ मजदूर से। देखिए मित्रों, हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारतोली क्षेत्र में कलिपराज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी दोस्तों? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, विनायक दामोदर सावरकर। देखिए, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज यंग इंडिया सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा आज के सेशन में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, भारतीय समाज सुधार आंदोलन। और कल जो दोस्तों, कल के टॉपिक में हम लोग का होगा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं दोस्तों। जो अभी तक दोस्तों मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, वो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में वीडियो का है दोस्तों बना हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।